सर सबसे पहले अपना बता दीजिए कि कब से आप धरना दे रहे थे और आपसे कौन कौन मिलने हैं, कौन कौन नहीं मिलने हैं, और किस समय से आप भूख हड़ताल पर एकदम से बैठे हुए हैं? मैं 3 फरवरी 2026 से धरने में बैठा था। शांतिपूर्ण धरना में बैठा था मैं, और जिला शिक्षा अधिकारी के लिए बैठा था और उसके दरवाजे के सामने बैठा था। दिनांक 4 तारीख को अचानक अनुभागीय अधिकारी आए और बोले कि यहाँ पर धारा 144 लागू है, आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो बाहर करिए। और इस प्रकार बोल करके वे मेरे बैनर को ले गए हैं और बोले कि आपको जो करना है तो आप कलेक्टर के लिए नहीं करना है। तो मैं बोला सर मेरे को कलेक्टर साहब से कोई नाराज़गी नहीं है, न कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ बैठा हूँ। डीओ साहब ने मेरे साथ जो कार्य नहीं कर रहा है या मेरे मांगों को नहीं सुन रहा है, मेरे पत्र को जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए मैं डीओ साहब के दरवाजे पे लिए धरना लगा के बैठा हूँ। कल डीओ साहब मेरे को बोले कि आपके समस्या का हल हो गया है, आपको जिलाधीश महोदय से मिलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे करके मेरे को ऑफिस में अपने बुलाया, और जब ऑफिस में अंदर गया तो पूरा बोले कि आपके ऊपर डी चल रहा है, तो अभी आपको प्रभार नहीं दिया जाता, जैसे पहले वो बोलते थे। तो मैंने भी बोला सर आपके ऊपर भी तो 5 से 7 बार डी चला है, आप सस्पेंडेड हुए थे, आप कैसे प्रचार में प्रमोशन हुए और डी चलते हुए आप किस आधार पर यहाँ पर डीओ के रूप में बैठे हुए हैं? और मेरे ऊपर जो अनुशासनहीनता का आरोप लगा है सर, आपने कब जांच कराया और उसने क्या पाया? तो बोला नहीं अभी आपका जांच चल रहा है, जांच होने के बाद पे आपका विचार किया जाएगा। ऐसे करके वो मेरे को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मेरे को कोई भी चीज़ का अभी तक, मैं भी पता कर रहा था स्कूल में कि भाई अनुशासनहीनता के संबंध में कौन जांच करने गए थे। तब पता चला कि कुछ 1-2 दिन पहले श्रीमती आशा रानी जो सहायक संचालिका है, वो जांच करने के बहाने गई थी, परंतु उन्होंने किसी भी शिक्षक या कर्मचारी से न ले जांच करके बच्चों से ये पूछा गया कि प्राचार्य के रूप में कौन अच्छा रहेंगे, देवांगन जी रहेंगे या कोई और रहेगा। और जबकि उसके जाने के पहले अरविंद गुप्ता 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के पास जा के बोले थे कि अभी आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना है और आपको फैसला करना है अच्छा कौन है। तो बताइए ये है। उसके पहले श्रीमती आशा रानी जो टप्पू मैडम जो है सहायक संचालिका, अरविंद गुप्ता और उनके संबंधित जो भी है उनसे आतिथ्य भी स्वीकार किया है। पहले भी वो विवादित जांच किए थे और उस दिन भी विवादित जांच किए, ऐसे आशंका है। और कितने दिनों तक आप भूख हड़ताल पर बैठेंगे? मेरा मांग जब तक पूरा नहीं होगा कि आप नियमानुसार तत्काल विद्यालय का प्रभार सौंपे वरिष्ठ को, और जो अनुशासनहीनता किए हैं उसका जांच करते हुए जो व्यक्ति अनुशासनहीनता कृत्य किए हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई जब तक नहीं किया जाएगा, इस चीज़ का मेरे को लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से डीओ कार्यालय से नहीं जाऊँगा, मैं भूख हड़ताल में रहूँगा। हालांकि मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि अपने 8 वर्षीय पुत्र के साथ भी ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। इनको हम क्या कहें कि एक लाचार पिता है, अपने 8 वर्षीय पुत्र के साथ जो है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर ये धरने पर बैठे हुए हैं। रात भर यहीं इसी फर्श पे सोए, इसी जगह पे सोए और इसी जगह पे जो है रात भर अपना रात गुजारा। अभी ये भूख हड़ताल पे हैं अपने 8 वर्षीय पुत्र के साथ में। अभी आपका जो बच्चा है पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? जी सर, क्लास 3 में पढ़ रहा है, मिशन स्कूल वाड्रफनगर में पढ़ रहा है। जितने दिनों से लगभग आप लोग धरने पर आप बैठे हुए हैं, साथ में वो भी बैठे हुए हैं? जी सर, वो उतने दिनों से तो उनका पढ़ाई वगैरह सब छूटा हुआ ही है? जी सर, जब मैं हूँ तो यहाँ तो पढ़ाई तो छूटा गई सर। अब तो कोई फैमिली में है नहीं, तो बोला जाए तो पूरा परिवार आप यहीं लेकर के बैठे हुए हैं? जी सर, पूरा परिवार के साथ है। मेरा पत्नी इसी प्रकार के एक बार 2022 में भी ये लोग सस्पेंड कराए थे, श्री अनंत यादव और उनके सहयोगी। उस सदमे में मेरी पत्नी एक्सपायर हो गई है। अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, एक बच्चा ही है मेरे एकमात्र सहारा। अच्छा, अब अभी हालांकि 2-3 दिनों से आप यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जिलाधीश महोदय से आप क्यों नहीं मिले? अपनी समस्याओं को उनके सामने एकदम सामने से क्यों नहीं रखे आप?
मैं जिलाधीश महोदय के पास मिलने जा रहा था, तभी मैं देखा कि डीओ सर उनसे मिल कर वापस आ रहे थे और मेरे को बोले कि आपके समस्या का समाधान हो गया है, मेरे साथ आइए चलिए। और आधा घंटा बाद मेरे को अपने ऑफिस में बुला करके बोले वही जो पहले बोलते थे कि आपके ऊपर डी चल रहा है, आपको प्रभाव नहीं दिया जा सकता। मेरे को सुनने में ये भी आया कि जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे थे आपको उस समय पे आपसे हत्थापाई भी किया गया था, बात में कितना सत्यता है? जी सर, वो लोग मेरे को मारने के लिए हाथ उठाए थे। अनंत यादव और अरुण गुप्ता ने गाली गलौज भी किया था, हरामखोर कुत्ता कमीना बोला था मेरे को। अच्छा, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और आपको झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। हाँ सर, आज तक मेरे को झूठे पे झूठे आश्वासन, आज भी वही बोला जा रहा है, देवांगन जी आप इंतज़ार कीजिए आपके लिए होगा। परंतु सर मेरे इंतज़ार का जो समय है बहुत बीत गया, अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, मेरे को चाहिए न्याय चाहिए। मैं यही कहूँगा कि जिलाधीश महोदय इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करें और डीओ महोदय को इसमें निर्णय लेने के लिए बोले और कार्रवाई करें उन पर और नियमानुसार किसी न किसी को प्रभाव दे वरिष्ठता के आधार पर। क्या नाम है आपका? हर्षित। हर्षित हर्षित जी, आपके पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं, कितने दिनों से बैठे हैं? मेरे पापा 3 दिन। 3 दिनों से आप यहीं हो? आप भी साथ में बैठे हो? यस। अच्छा, जब आप भी 3 दिनों से यहाँ साथ में बैठे हुए हो तो आपका तो स्कूल छूट रहा होगा? छूट रहा होगा। यस। और आपके पिताजी कब से खाना नहीं खाए हैं? भूख हड़ताल पे कब से बैठे हैं, जिस समय से खाना नहीं खा रहे हैं? कल से। कल से लगभग 24 घंटा हो गया होगा। यस। अच्छा, आप कलेक्टर साहब के ऑफिस में अभी जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बाहर बैठे हैं, ठीक? तो अगर कलेक्टर साहब को आपको बोलना हो अपने पिताजी के लिए जो समस्या है, तो आप क्या बोलेंगे हाथ जोड़ के कलेक्टर साहब से? कुछ बोलना चाहेंगे आप ताकि आपके पिताजी इतना परेशान ना हो, भूख हड़ताल पर ना बैठें? इसके लिए आप कलेक्टर साहब को क्या कुछ बोलेंगे? वो तो अभी नहीं पता। नहीं पता है, हालांकि बच्चा है जो है मासूम है। और देखिए, अपने एक लाचार पिता को देखिए और हमारे समाज के एक लाचार टीचर को देखिए, जो हमारे देश के बच्चों का भविष्य बनाने वाले टीचर हैं, वो आज जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं लगभग 3 दिनों से। 24 घंटे से लगभग ज़्यादा हो जा रहा है, उस समय से भूख हड़ताल पे यहाँ बैठे हैं। हालांकि अपना पूरा परिवार लेकर के बैठे हुए हैं, इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, इनका इतना कहना है। हालांकि यह भी बात कह रहे हैं कि हमारे मामले में निष्पक्ष रूप से जाँच किया जाना चाहिए। हालांकि यह बात सही है कि निष्पक्ष रूप से सारे चीज़ों को, सारे तथ्यों को जांच होना अति अनिवार्य है। हालांकि इनका यह भी कहना है कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं होगा, किसी भी मामले में अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होगा, तो ये तब तक यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हुए रहेंगे जब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। सर, और कुछ कहना चाहेंगे आप माननीय कलेक्टर महोदय के लिए? मैं यही कहूँगा कि मेरे मामले में वो जल्द से जल्द निर्णय लेने की कृपा करें और मेरे को और मेरे बच्चे को यहाँ से जाने के लिए आदेशित करें, ताकि मैं भी खुशी खुशी यहाँ से जा सकूँ, जिस मेरे मांग को पूरा कर सके वो। भाई, सिस्टम में बैठे हुए लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, अभी मैं यहाँ सामने बैठा हुआ हूँ, एक लाचार पिता है, अभी ये जिन चीज़ों को बोल रहे हैं ना, इनके आंखों में ना आंसू आ रहा है और ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो मैं सभी लोगों से विनती करूँगा, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हों या फिर माननीय कलेक्टर महोदय हों, कि देखिए इनकी समस्याओं का समाधान जल्दी किया जाए। हम नहीं कह रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं वही सत्य है, लेकिन सत्यता का जांच किया जाए तब तो पता चले सत्य क्या है। आखिर इस लोकतांत्रिक देश में कोई व्यक्ति किसी के कार्यालय के बाहर बैठा हुआ है, अब लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इस मामले को कोई उठाने का प्रयास नहीं कर रहा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए कोई जांच, निष्पक्ष जांच का मांग कर रहे हैं, नहीं कोई जांच के लिए बोल रहा है। अरे भैया, कुछ तो करवाइए। की तरह से कार्यालय में एसी चालू करके बैठने से सिर्फ समस्याओं का समाधान थोड़ी होगा। आप लोग समझिए कि एक 8 वर्ष का बच्चे के साथ बैठे हुए हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पास हैं, इतने सारे लोग देख रहे हैं चीज़ों को, जान रहे हैं चीज़ों को, इसके बाद भी जांच नहीं हो रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मामले में कैसे कैसे लोग जो है सम्मिलित होंगे। अगर आपसे एक बार मैं फिर से पूछूं कि आप कलेक्टर साहब से या फिर जिला शिक्षा अधिकारी या फिर किसी भी बड़े बड़े साहब के आप कार्यालय में बैठे हैं, आप इतना जानिए, ठीक, बड़े बड़े साहब लोग कार्यालय में बैठे हैं, आपके पिताजी के पास समस्या है, तब आपको बोलना होगा, तो उनसे क्या विनती करेंगे आप, ताकि आपके पिताजी यहाँ से जाएं, आप लोग चले जाएं, आपका भी स्कूल कंटिन्यू हो जाए, आप भी पढ़ाई करो? क्या कुछ कहेंगे आप? कि पापा के काम जल्दी होए और जल्दी हम लोग घर जाए और मेरा भी पढ़ाई जल्दी हो पाए।
बस बस सुबह से आप कुछ खाए हैं या नहीं खाए हैं? खाए हैं। खाए हैं ना, ठीक है। ठीक है सर, अभी ये जो सर हैं धरने पे बैठे हुए हैं और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर हम लोग मौजूद हैं। हालांकि मैं इस पक्ष को कल जानने के लिए भी मैं डीईओ साहब के पास में गया हुआ था, हालांकि ऑफिस में कार्यालय में मौजूद नहीं थे, और अभी भी इस पक्ष को जानने के लिए वहाँ पास गया हुआ था तो अभी मौजूद नहीं है। हालांकि हम चाहते हैं कि दोनों पक्षों को दिखाएं, लेकिन दिखा इसलिए नहीं पा रहे हैं कि क्योंकि अधिकारी जो है कार्यालय में मौजूद नहीं रह रहे हैं। जय हिंद।